जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रसायन शास्त्र और रसायन शास्त्र 10वां क्लास का, जिसमें अम्ल, भस्म तथा लवण पढ़ रहे थे। और अम्ल, भस्म और लवण में हम लोगों ने अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में, अम्ल का गुण, अम्ल का प्रकार, भस्म का गुण, भस्म का प्रकार, ये सही पढ़ लिए थे। आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है, पढ़ा हुआ है, उसको आप अवश्य देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में, लवण और लवण के प्रकार और लवण के गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देर ना करते हैं, समझते हैं इसको लवण के बारे में। कहेंगे लवण अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। लवण का निर्माण कैसे होता है? तो बोलेंगे अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। लवण के बारे में परिभाषा ही कहेंगे। लवण का निर्माण कैसे होता है? तो अम्ल और क्षार आपस में मिलता है तो लवण बनता है। इसके साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हम लोग सीखे लवण का निर्माण कैसे होता है। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण का निर्माण करता है और जल का भी निर्माण करता है। अब इसके साथ देखिए लवण के बारे में। अब कैसे कैसे अम्ल, यदि प्रबल अम्ल, कहेंगे यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलता है तो कैसे लवण का निर्माण होता है। तो बोलेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलेगा तो जो लवण बनेगा वह लवण उदासीन लवण होगा। कैसा लवण होगा? उदासीन लवण होगा। उदासीन लवण, उस लवण की प्रवृत्ति उदासीन होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलेगा यानी तो कैसा बनेगा? उदासीन लवण। प्रबल अम्ल मतलब बहुत ज़्यादा कठोर अम्ल, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल क्षार, पावरफुल अम्ल और पावरफुल क्षार दोनों मिलता है तो उदासीन लवण बनता है, एकदम न्यूट्रल लवण बनता है। तो लवण की प्रवृत्ति पहला कैसा हो गया? उदासीन। दूसरा कहेंगे जब प्रबल अम्ल हो, जब प्रबल अम्ल हो तथा ये प्रबल क्षार ना होकर के दुर्बल क्षार हो, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में जब मिलते हैं तो वह कैसे लवण बनेगा? तो बोलेंगे वह लवण अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अम्लीय प्रवृत्ति का लवण होगा। अम्लीय प्रवृत्ति का लवण होगा। अम्लीय प्रवृत्ति का लवण यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में मिलेगा तो लवण का प्रवृत्ति कैसा होगा? अम्लीय होगा। इसमें लवण का प्रवृत्ति कैसा था? उदासीन था। लेकिन इसमें लवण का प्रवृत्ति कैसा हुआ? अम्लीय। यदि यही यहाँ के पास अगर दुर्बल अम्ल कहें, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार कहें, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में जब मिलते हैं तो कैसा लवण बनते हैं? तो बोलेंगे क्षारीय लवण। दुर्बल अम्ल मतलब कमज़ोर अम्ल है और प्रबल क्षार मजबूत क्षार है तो आपस में मिलकर बनेगा यह क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, यह लवण की प्रवृत्ति कैसा हुआ? क्षारीय हुआ। अर्थात हम लोग देखा लवण की प्रवृत्ति तीन तरह के होते हैं। लवण की प्रवृत्ति, लवण की प्रवृत्ति तीन तरह के होते हैं। पहला बोलेंगे उदासीन प्रवृत्ति का, उदासीन प्रवृत्ति का। दूसरा बोलेंगे अम्लीय प्रवृत्ति का, अम्लीय प्रवृत्ति का। और तीसरा बोलेंगे क्षारीय प्रवृत्ति का। अर्थात हम लोग सीखें क्षारीय प्रवृत्ति। लवण तीनों प्रवृत्ति को होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति, क्षारीय प्रवृत्ति, उदासीन प्रवृत्ति। लवण तीनों प्रवृत्ति को होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लवण, कुछ लवण हैं उनके बनाने की विधियाँ और उपयोग और गुण के बारे में देखेंगे। तब तक इसको आप नोट कीजिए। अब हम लोग कुछ उपयोगी लवण के बारे में देखते हैं। ये सब उपयोगी लवण है और इनका ये उपयोगी सूत्र है। यह सूत्र आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ये यौगिक है, लवणीय यौगिक है। इन सब का सूत्र आप लोग को बहुत ज़रूरी याद करना होगा। पहला सूत्र है सोडियम क्लोराइड, इसको होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl। इसी को होते हैं साधारण लवण, साधारण नमक, साधारण नमक इसको बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को सूत्र होता है NaCl। इसका नाम है
साधारण नमक। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका एक नाम और है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। आपसे पूछेगा कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, बोलिएगा NaOH। पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो NaOH। अगला आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसका एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, क्या खाने वाला सोडा। यह सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3। यही सूत्र होता है खाने वाला सोडा, इसी को कहते हैं, यही सूत्र होता है। तो अगला है ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने वाला सोडा। अगला है सोडियम कार्बोनेट, यह है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको बोलते हैं धोवन सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। यानी धोवन सोडा कहेंगे या धोने वाला सोडा कहेंगे या सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। देखिएगा इसमें 10 वो जल की मात्रा है, याद रखिएगा 10 वो जल की मात्रा। पानी धोने के लिए बहुत जरूरी होता है, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ज़्यादा बर्बाद होता है, इसलिए इसमें 10 अणु है जल का। अगला विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का CaOClCl, एक सूत्र होता है CaO, ऐसे भी लिख सकते हैं CaOClCl, CaOClCl। इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जाए, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOClCl। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, या कह सकते हैं इसको CaSO4 का होल 2 इंटू हाफ H2O। जानिएगा CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, या कहेंगे यहाँ पे 2H2O होता है, इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 का होल 2 इंटू 2H2O, या कहेंगे इसको CaSO4 इंटू हाफ H2O, इंटू हाफ H2O। अगला है जिप्सम। जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है, आप इसको नोट कर लीजिए।